पाखंड किसी कीमत पे नहीं चलेगा। मैं एक बात और धीरेन्द्र को कह दूं कि कुछ लोग बोलते हो चांद देखना चाहते तिरंगे में। धीरेन्द्र ये कान खोल के सुन लो, दामोदर मंडल कह रहा है, दामोदर यादव मंडल आपसे कह रहा है, ये भारत का जो तिरंगा है वो हमारी शान है। ना हम उसमें चांद देखना चाहते हैं, ना हम उसमें स्वास्तिक देखना चाहते हैं। पुलिस कमिश्नर ने और डीजीपी ने दोनों ने आश्वासन दिया है कि वो 3 दिन के अंदर इस पर सख्त एक्शन लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो उसके बाद हम जबलपुर हाई कोर्ट में केस लगा के धीरेन्द्र शास्त्री को प्रतिबंधित भी करवाएंगे। पत्रकार साथियों, हमारे अमर सिंह जी हैं, भीम आर्मी के प्रदेश संगठन मंत्री राजकुमार जी हैं, भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता धाबरे जी हैं, हमारे डीपीएसएस के प्रदेश महासचिव कमल कुशवाहा जी हैं, डीपीएसएस के प्रदेश महासचिव, और मैं दामोदर यादव, मेरा परिचय आप लोगों से पहले से है। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ और दलित पिछड़ा समाज संगठन का संस्थापक भी हूँ। सम्मानीय साथियों, आप सब देख रहे हैं एक बहुत चिंता का विषय है इस समय देश के अंदर। जिनको हम साधु संत मानते हैं, जिनको हम कथावाचक मानते हैं, वो कथाओं की मंच से सांप्रदायिकता, जातिवाद और अंधविश्वास फैलाने का निरंतर काम कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी के एजेंट बनके उसके एजेंडे को चलाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि कल धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया, 2 दिन पहले कहते हैं कि जो वेद नहीं पढ़ेंगे वो नावेद और जावेद बनेंगे, और कल धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि तिरंगे में चांद देखने का सपना देख रहे हैं लोग। अगर तिरंगे में चांद आ गया तो ना बर्मा बचोगे, ना शर्मा बचोगे, ना कबीर बचोगे, ना फलाने बचोगे, ना ढिकाने बचोगे। इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करके सांप्रदायिकता फैला के देश के टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब देखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कल हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन के साथियों ने पुलिस कमिश्नर भोपाल को और डीजीपी मध्य प्रदेश को एक शिकायत पत्र दिया है। और ये शिकायत पत्र कोई ज्ञापन नहीं है, ये कायदे का ऑथेंटिक पत्र है जिसमें हमने जिसकी कॉपी आप सब साथियों को दी है। इस पत्र के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री ने आज तक, ये रिसीविंग भी है, डीजीपी की भी रिसीविंग है और पुलिस कमिश्नर की भी है, जितने भी धीरेन्द्र शास्त्री ने आज तक कथावाचक मंच से अपराध करने का काम किया है, उन्हीं का चैनल है एक, उसी चैनल पे वो वीडियो को अपलोड करते हैं, उन्हीं की सारी लिंक भी हमने इसके साथ दी है। और पुलिस से कहा है कि या तो 1 हफ्ते के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री पे गंभीर धाराओं में कार्रवाई कर दें, और नहीं तो फिर हम हाईकोर्ट जबलपुर में जाके उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई करके ना सिर्फ उनको कथाओं से बैन करवाएंगे बल्कि ढेर सारी धाराओं में उनको अरेस्ट भी होना पड़ेगा, जिसका मैं जिक्र अभी आपको कर देता हूँ। एक तो धारा 196 2 समूहों के बीच नफरत फैलाने के लिए, धारा 197 राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए, धारा 272 जिसमें गंभीर रोगों से इलाज करने का झांसा देते हैं और डॉक्टरों से, मेडिकल साइंस से लोगों को दूर कराते हैं जिससे लोगों की जान चली जाती है, और ऐसी ढेर धाराएं, सांप्रदायिकता फैलाना, जातिवाद फैलाना, अंधविश्वास फैलाना और लोगों को धमकाना भी, ये सारी धाराएं उनके ऊपर लगे। इसके लिए हमने पुलिस को कल गंभीर शिकायत दी है और पुलिस कमिश्नर ने और डीजीपी ने दोनों ने आश्वासन दिया है कि वो 3 दिन के अंदर इस पर सख्त एक्शन लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो उसके बाद हम जबलपुर हाई कोर्ट में केस लगा के धीरेन्द्र शास्त्री को प्रतिबंधित भी करवाएंगे, गिरफ्तार भी करवाएंगे और जेल भेजने का काम करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, दलित पिछड़ा समाज संगठन, सब ने ये ठाना है कि आडंबर पाखंड किसी कीमत पर नहीं चलेगा। मैं एक बात और धीरेन्द्र को कह दूं कि कुछ लोग बोलते हो चांद देखना चाहते तिरंगे में। धीरेन्द्र ये कान खोल के सुन लो, दामोदर मंडल कह रहा है, दामोदर यादव मंडल आपसे कह रहा है, ये भारत का जो तिरंगा है वो हमारी शान है। ना हम उसमें चांद देखना चाहते हैं, ना हम उसमें स्वास्तिक देखना चाहते हैं। अगर हम कुछ भारत के झंडे के अंदर, तिरंगे के अंदर देखना चाहते हैं तो सम्राट अशोक का जो चक्र है वही देखना चाहते हैं। तुम ख्वाब देख रहे हो कि चांद के नाम से डरा के स्वास्तिक अगर झंडे में बनाना चाहते हो राष्ट्रीय ध्वज में, तो वो नहीं बनेगा। उसमें जो चक्र है वही रहेगा। ना संविधान को तोड़ने देंगे, ना मनुविधान को लागू होने देंगे। ये बात मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताने के लिए आप सब साथियों को मैंने बुलाया। दूसरा विषय, आप सबको जानकारी है, ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टेच्यू का जो मामला है वो वर्ग संघर्ष की स्थिति में बदलता जा रहा है।
मुझे समझ में नहीं आता मोहन यादव जी, आप क्यों चुप हो? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जब वहां पे गोलियां चल जाती हैं 2 अप्रैल की घटना में 2018 में, क्या आप ऐसी घटना कराना चाहते हो? बाबा साहब का अपमान करते हुए पोस्टर जलाने का काम लोग कर रहे हैं, बाबा साहब को जातिगत गालियां देने का काम कर रहे हैं, फिर भी एनएसए की कार्रवाई अब तक क्यों नहीं? इसलिए हमारी पार्टी ने, हम सब साथियों ने तय किया है 27 तारीख को नागपुर जा रहा हूं, बाबा साहब की दीक्षा भूमि पर संकल्प लेने। वहां संकल्प सभा रखी है नागपुर में मेरी, हम सब साथियों की, और वहां से लेके निकलेंगे और 3 दिन की यात्रा करके भोपाल पहुंचूंगा संकल्प यात्रा के रूप में। जगह जगह बैतूल में, हरदा में, नर्मदापुरम में, पांडुरना में कम से कम 20 सभाओं के आयोजन किए गए, लेकिन बोर्ड ऑफिस, भोपाल के बोर्ड ऑफिस में आके बाबा साहब को माला पहना के और फिर हम पैदल मार्च करेंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाएंगे और मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंप के मांग करेंगे। प्रशासन उनका रोकेगा तो हम उससे मुकाबला करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री को छुप के नहीं बैठने देंगे सीएम हाउस में। उनसे पूछने जाएंगे कि क्या ग्वालियर चंबल अंचल की पूरी आबो हवा खराब करके जब सांप्रदायिकता से काम नहीं चला तो क्या आप वर्गवाद फैलवाना चाहते हो, क्या जातिवाद फैलवाना चाहते हो? तो 29 तारीख को 2 बजे बोर्ड ऑफिस चौराहे पे हम सब एकत्रित होंगे। हम यात्रा के रूप में सैकड़ों साथी आएंगे और सैकड़ों साथी यहाँ पर एकत्रित मिलेंगे। हम बाबा साहब को माला पहना के शिवाजी चौक तक जाएंगे, शिवाजी को माला पहना के और सीएम हाउस जाने का काम करेंगे। बस इन्हीं विषय को लेके आपके बीच में मुझे बात रखनी थी। अब कुछ विषय आपका हो तो पूछ सकते हैं। सर, यूपी में जो शंकराचार्य जी के साथ हुआ उस पर क्या कहेंगे? देखिए, शंकर और शंकराचार्यों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम नहीं मानते शंकराचार्य शंकराचार्यों को। धर्म के जितने भी ठेकेदार हैं, किसी भी धर्म के हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी धर्म के हों, हम उनको ये मानते हैं कि आडंबर पाखंड की दुकानें हैं, तो इसलिए हम उनसे कोई सरोकार नहीं रखते। लेकिन सर, चंद्रशेखर आजाद जी ने उनका समर्थन किया। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने समर्थन किया तो इसका उत्तर वही दे कि उन्होंने क्यों समर्थन किया। लेकिन चूंकि वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे भाई हैं और हमारे मिशन के बड़े नेता हैं, इस नाते मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने इसलिए कहा होगा क्योंकि किसी के भी साथ इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। योगी बाबा ने एक अपनी ही जमात के आदमी का अपमान करने का काम किया है और सिर्फ शायद इसलिए किया है कि वो भाजपा की भाषा नहीं बोलते हैं। जो कौन से शंकराचार्य हैं जिनका आप नाम बता रहे हो? हाँ, जो भी स्वरानंद फुरानंद मुझे नहीं मालूम, सबके नंद नंद ऐसे ही नाम होते हैं। तो ये जो भी शंकराचार्य हैं, ये शंकराचार्य बीजेपी की भाषा नहीं बोलते, उससे एंटी बोलते हैं। इसलिए योगी शंकराचार्य पे तो डंडे चलवा रहे हैं, लेकिन मैं योगी से भी पूछूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री से पहले तो डरते थे, अब धीरेन्द्र शास्त्री की कथाएं करा रहे हो, क्या कारण है? उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चुनाव आ गया, इसलिए भाजपा के एजेंट बन के धीरेन्द्र वहां कथाएं करने का काम कर रहे हैं। आप लगातार विजय शाह का जो मामला चल रहा है, विजय शाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार 2 हफ्ते में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की और अभियोजन की मंजूरी। मैं तो कोर्ट से आग्रह करूंगा, बहुत सम्मानीय है, हम सब उसका रिस्पेक्ट करते हैं संवैधानिक तरीके से, कि कोर्ट को इन सरकारों को नकेल पहनाने का काम करना चाहिए। चाहे विजय शाह का मामला हो, उसमें भी कार्यवाही तत्काल प्रभाव से कोर्ट के आदेश पे हो, और चाहे ओबीसी आरक्षण का मामला हो जिसमें कोर्ट खुद ही पूछ रहा है कि अब तक आरक्षण लागू क्यों नहीं किया, तो इसमें भी सरकारों को नकेल पहनाने का काम कोर्ट करे, संविधान को बचाने का काम कोर्ट करे, ये हम उनसे अपील करेंगे। आप लगातार धीरेन्द्र शास्त्री पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कथा वाचन और प्रवचन वगैरह रुक नहीं रहे अभी तक। इसलिए नहीं रुक रहे हैं क्योंकि सत्ता के संरक्षित हैं, सत्ता का एजेंडा चला रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री खुद ही कहते हैं मंचों से जाके, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी आज से 30 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम आदरणीय बहन उमा भारती जी, रितंबरा जी और विनय कटियार जी करते थे, अब वो रिक्त स्थान हो गया था, इसलिए उस स्थान को धीरेन्द्र शास्त्री ने भरने का काम किया है। और धीरेन्द्र शास्त्री जब भाजपा का एजेंडा चलाएंगे, सत्ताधारी दल का ही एजेंडा चलाएंगे, तो दल तो उन्हें सुरक्षा और दे रहा है, सरकारें उन्हें सुरक्षा और दे रही। इसलिए मैं माननीय न्यायालय से भी अपील करूंगा कि ऐसे आवा बाबा जो आडंबर पाखंड फैला के देश की आबो हवा को खराब करते हुए एक राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं, इन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का काम करना चाहिए। भरैया ने उनकी बहन को लेकर भी कुछ बातें कही। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, किसी की बहन बेटी के ऊपर कोई इस तरीके की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। किसने किससे शादी की नहीं की, मुझे इससे लेना देना नहीं है, लेकिन बहन बेटियों पे किसी भी तरीके के आरोपों से मैं सहमत नहीं हूं। हाँ, मैं एक बात से जरूर सहमत हूं कि SC ST के विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधियों की वाकई में वही हालत है। इस कंबाइंड निर्वाचन प्रक्रिया जो है उसमें वही हालत है कि वास्तव में उन कुत्तों की तरह ही हैं वो,
जो भौंकना तो दूर की बात है, वो घुर्रा भी नहीं सकते हैं, चाहे उनके हक अधिकार कितने भी छिन जाए। मैं इस बात से जरूर सहमत हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो कांग्रेसी, फूल सिंह बरैया से भी कहूँगा, गलत जगह पे सवाल उठा रहे हो। अगर इतनी ही पीड़ा में हो तो पूछो जीतू पटवारी से कि आज तक उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया, जो पार्टी के नेता बाबा साहब के विरोध में ज्ञापन दे के ये मांग कर रहे हैं कि बाबा साहब से भारतीय संविधान का टैग हटाया जाए और भारत रत्न वापस लिया जाए। मुरैना और ग्वालियर चंबल के ही नेता है, क्या जीतू पटवारी ने उन्हें पार्टी से निकाला? तो फूल सिंह बरैया मीडिया में जो बहस बात कर रहे हैं उससे बेहतर है कि अपनी पार्टी को सुधारने का काम करें, लेकिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गांधी जी की जो कांग्रेस है, ये गांधी जी की कांग्रेस वर्तमान में मनुवाद से लड़ने की हिम्मत, इसकी हैसियत नहीं बची। गांधी का विचार का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन गांधी का विचार आज की तारीख में मनुवाद से नहीं लड़ सकता, सक्षम नहीं है लड़ने में। अगर सक्षम है तो सिर्फ अंबेडकरवाद सक्षम है, अंबेडकरवादी सोच सक्षम है, संविधानवादी सोच सक्षम है। अरे नाम के जो है अशोक नगर में आनंदपुर ट्रस्ट पे बड़ा गंभीर आरोप लगा है कि वहाँ सेक्स रैकेट चल रहा है, लड़कों का दहेज शोषण किया जा रहा है, 800 करोड़ का टर्नओवर है। मैं सरकार से मांग करते हुए कोर्ट से अपील करूंगा, इस तरह के जितने भी ट्रस्ट हैं, एक हमारे यहाँ भी ट्रस्ट चलता है, कोई ददरुग्गा ट्रस्ट है, हमारे दतिया में भी बहुत सारे सरकारें बने बैठे हैं। इन सारे सरकारों को सरकार को खुद अपने अंडर में ले लेना चाहिए, नहीं तो यहाँ से नंबर 2 की प्रक्रियाएं, गतिविधियाँ होती हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम से भी होती है, सभी के होती हैं। ये हम तो पहले से सवाल उठाते आए, इसलिए सरकार को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आपने धीरेन्द्र शास्त्री की कंप्लेंट करी तो कमिश्नर साहब की तरफ से, कमिश्नर और डीजीपी दोनों ने आश्वासन दिया कि जो वीडियो हमने प्रस्तुत किए हैं अगर वो सही है तो उन पे सिर्फ मैं तो 4-6 धाराओं की बात कर रहा हूँ, 12-15 धाराओं में भी कार्रवाई होगी।